गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। और मेरा नाम है चंद्रमौली मिश्रा। बच्चों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है इसमें हम आपको क्या क्या करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य है चैनल का वो बता रहे हैं। पहला उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हैं जो लॉकडाउन में घर पर बैठ गए हैं और जिनका पढ़ाई एकदम से ठप हो गया है, उनके लिए ये चैनल बहुत मददगार साबित होगा। इसमें हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों और मिडिल स्कूल के बच्चों का हम जो बेसिक क्लास है वो चलाएंगे और उनका बेसिक मजबूत करने में हमारा चैनल बहुत सहायक होगा। और जो बच्चे हैं जो यानी कि क्लास 10 में चले गए, हाई स्कूल में चले गए, और उनका भी अगर बेसिक कमज़ोर है तो वो भी इस चैनल से सहायता ले सकते हैं। जैसे में अगर उनका कैलकुलेशन कमज़ोर हो गया है, बेसिक में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं बच्चों, जो पिछले साल 8 और 7 में थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो वो भी इस चैनल के माध्यम से अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। और अगला जो हमारा उद्देश्य है कि जो भी स्कूलों के प्रवेश परीक्षा होते हैं, नामांकन के जो परीक्षा होते हैं, जैसे मैं आप ले लीजिए नवोदय विद्यालय के होते हैं या सैनिक स्कूल के होते हैं या सिमुलतला आवासीय विद्यालय के होते हैं या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के होते हैं, इनके जो प्रवेश परीक्षा होते हैं और उनके तैयारी करने में जो बच्चों को कठिनाई होता है, उसको हम लोग आज आसान करने के लिए अपना यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं। और ये जो चैनल है इसमें जो गरीब घर के बच्चे हैं जो घर बैठे चाहते हैं कि तैयारी करें वैसे वैसे स्कूलों के प्रवेश परीक्षा के लिए, और उनके पास उतना पैसा रुपया नहीं है तैयारी करने के लिए, तो हम लोग आज से इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क क्लास अपलोड करेंगे और ये क्लास वो उनको बहुत सहायता देगी। अब बच्चों हम बताते हैं कि हम कौन कौन सा विषय पढ़ाएंगे जिसका आप उसमें आपका फायदेमंद हो। तो हम लिख रहे हैं विषय का। पहला हमारा विषय है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका आता है, हम दोनों पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। फिर दूसरे नंबर आता है हमारा, दूसरा नंबर विषय आता है जनरल नॉलेज। जनरल में भी आप दो विषय पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज। इसमें आप पढ़ेंगे सोशल साइंस और साइंस, यानी कि समाज शास्त्र और विज्ञान। और फिर तीसरा आपका जो विषय है वो आपका आता है मैथ्स। इसमें आप मैथ पढ़ेंगे। और फिर जो चौथा विषय हम लोग पढ़ाएंगे वो है रीजनिंग। रीजनिंग से क्या होता है, हमारा जो बौद्धिक क्षमता है दिमाग का वो विकसित होता है। अगर आप रीजनिंग आप क्लास 5 में भी है तो आपको रीजनिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम नहीं होता है, लेकिन इससे क्या होता है, आप जो भी अगर कोई मैथ बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका दिमाग बहुत लगेगा। इससे आपका जो दिमाग क्षमता है वो उसका बढ़ता है। तो ये हम लोग 4 विषय पढ़ाने वाले हैं और ये मेन 4 विषय हैं, ये उसके पार्ट है, मतलब मिला जुला के कुल हमारे 6 विषय होते हैं। अब रहा बात कि कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, कौन कौन से सर हमारे ये विषय पढ़ाएंगे। तो जो आपका जनरल नॉलेज है वो पढ़ाएंगे हमारे सुनील सर। और फिर लैंग्वेज में इंग्लिश और मैथ मैं पढ़ाऊंगा। और जो आपका बच गया हिंदी और रीजनिंग, ये हमारे जो सूरजकांत सर हैं वो पढ़ाएंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि हम ये सब आप कहाँ पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो आपके यहाँ पर मैंने लिख चुका है यूट्यूब पर, यूपीएस नया भोजपुर बक्सर। एक बार आपको मैं फिर से लिख के बता रहा हूँ, सब मेरा कैपिटल में है। यूपीएस हो गया यूनिक पब्लिक स्कूल, और यहाँ पर नया भोजपुर बक्सर। इस पे आपका जो वीडियो है सब इसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला जाएगा। और अगर आपको जो भी इसमें दिक्कत हो, मान लीजिए कोई क्लास हुआ और आपको उस बारे में कोई सवाल पूछना रह गया, तो जो हमारा डाउट क्लास है वो व्हाट्सएप के थ्रू आएगा। और जो भी सर पढ़ाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो अपना व्हाट्सएप नंबर दिए रहेंगे, आप वहाँ पे उनसे कोई एक निश्चित समय में उनसे पूछ सकते हैं। और एक बात और रहेगी, ये जो भी वीडियो हमारी है इसमें आपको निःशुल्क रहेगा, आपको इसमें कोई फीस नहीं है, लेकिन फीस आपका सिर्फ होगा लाइक आप करिए उसका, यही आपका फीस है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो बच्चों है जितना बच्चों के पास आप पहुंचा सके ताकि वो भी अपना पढ़ाई जारी रख सके। धन्यवाद बच्चों। अब मैं बुला रहा हूँ सुनील सर को, जो आपको बताएंगे नवोदय विद्यालय के बारे में कि उसमें प्रवेश कैसे ले, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या विषय आएगा। तो मैं आपको सर बुला रहा हूँ।
आइए सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका इस यूपीएस नया भोजपुर बक्सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताऊंगा कि इसकी परीक्षा कब होती है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके साथ ही इसमें क्या क्या सिलेबस हैं, इन सब के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही इसके बारे में और भी जानकारियाँ देंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो संचालन होता है ये केंद्रीय हमारा जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है, यानी संचालन इसका कौन करता है? जवाहर नवोदय विद्यालय। इसका संचालन सीबीएसई द्वारा कराया जाता है। जो राज्य के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय अक्सर होते हैं। लगभग हर राज्य के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होते हैं, जिनमें सीटों की संख्या 80 होती है। लगभग क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो है लगभग 80 होती है। इसमें जो 75% रिजर्व होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। रिजर्व 75% ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसमें से जितने भी कुल सीट होते हैं, कुल सीट 80 होते हैं। और इसमें बालिकाओं के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए 1/3 भाग जो होता है, जितने भी 80 सीट हैं, इस 80 सीट में से 1/3 लड़कियों के लिए रिजर्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप जानेंगे एग्ज़ाम कब होता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है मार्च या अप्रैल में होता है, मार्च या अप्रैल में हो जाता है। इस बार यानी 2022 में ये एग्ज़ाम जो होने वाला है 30 अप्रैल 2022 को होने वाला है। और इसका फॉर्म नवंबर से दिसंबर महीने में भरा जाता है। जो ये विद्यालय का जो एडमिशन होता है 9th में होता है, 6 में, 9th में और 11th में। इसकी पूरी पढ़ाई जो होती है 6 से लेकर के 12 क्लास तक की होती है, जिसमें एडमिशन जो होते हैं 6 में, 9 में और 11 क्लास में होते हैं। इसमें आपको मैं 6 क्लास के बारे में बताऊंगा कि इसका पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितना एज है इसका, और इसके साथ ही एप्लीकेशन कैसे भरा जाता है। इसका एप्लीकेशन नवंबर दिसंबर महीने में ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन इसका नोटिफिकेशन आता है। इसका एग्ज़ाम जो होता है नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लिया जाता है। तो ये इसका नोटिफिकेशन भी नवंबर दिसंबर महीने में आ जाता है, जिसमें आप ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन भर सकते हैं। किसी जगह से अपने आप भी भर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े से भी जाकर के भरवा सकते हैं। तो ये था आपका एग्ज़ाम। आपको मैं फिर लिख करके बता देता हूँ। एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होते हैं। एप्लीकेशन इसका नवंबर दिसंबर में होता है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अब समझेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है, इसका एग्ज़ाम
ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें कुल क्वेश्चन की जो संख्या होती है 80 होती है और फुल मार्क्स 100 होते हैं और इसका समय जो होता है 2 घंटे का होता है। तो इसको भी समझ लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स मतलब इसमें 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से किसी एक जो सही होता है उस पर टिक करना होता है और आंसर सीट जो इसके आते हैं OMR सीट बेस्ड होते हैं जिसमें आपको रंगना होता है, काला रंग से करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं। टोटल मार्क्स 100 होते हैं। और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब आपको ये इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। यानी नवोदय विद्यालय के 6 क्लास का जो सिलेबस है इस प्रकार है। सही है ना? इसका सिलेबस कैसा रहेगा? सबसे पहले आपका इसमें जो सिलेबस है मेंटल एबिलिटी होता है, यानी जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। मेंटल एबिलिटी से आपका 40 क्वेश्चन होता है जो 50 नंबर के होते हैं। चालीस क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद एरिथमेटिक मतलब मैथ का जो क्वेश्चन होता है 20 क्वेश्चन होता है और उसका मार्क्स 25 नंबर का होता है। और तीसरा जो होता है इसमें आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज यानी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी। आपको इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या अंग्रेजी चूज कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देख लिया सिलेबस। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसके बाद अरिथमेटिक मैथ से 20 क्वेश्चन 25 नंबर के और लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन 25 नंबर के। अब आते हैं, बात करते हैं पासिंग मार्क्स का। वैसे तो पासिंग मार्क्स इसका 40% है, यानी 40 नंबर यदि आप लाते हैं तो पास कर जाते हैं। लेकिन आपको इसमें एडमिशन जो होता है मेरिट के आधार पे होता है, तो मेरिट लाने के लिए कम से कम 80% लाने ज़रूरी होते हैं। तब इसमें एडमिशन जो होता है पॉसिबल हो जाता है। तो इसके लिए आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आगे जो हम वीडियो आपको डालेंगे जो पूरा डिटेल से बताएंगे आपको कि किस में किस तरह की पढ़ाई जो होती है किस प्रकार की जाती है, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको बताया जाएगा। जिसमें मैं आपको आगे की और वीडियो जो होंगी उसमें आपको जीके यानी कि सोशल स्टडी और साइंस के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारियाँ दूंगा मैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसके बारे में बताया जाएगा।
तो आगे का भी जो वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा उसमें भी आपको आगे देखते रहिएगा। और इसमें यदि आपको कुछ कमेंट करना, कुछ कहना हो या पूछना हो तो मेरा नंबर जो होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा, उसमें आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसका टाइम मैं दे दूंगा, किस टाइम से आप कमेंट करके या पूछ सकते हैं। तो आज आगे का जो है और सैनिक स्कूल के बारे में हमारे सर जो हैं सूर्यकांत सर आपको बताएंगे। बाकी जानकारी सूर्यकांत सर से लेते हैं। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको यूनिक पब्लिक स्कूल नया भोजपुर बक्सर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सैनिक स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूं। सैनिक स्कूल में बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है और इसके माध्यम से उन्हें एक देश में बेहतरीन ऑफिसर बनने का मौका दिया जाता है। अब आपको बताएंगे कि सैनिक स्कूल के बारे में आपको कुछ बताएंगे। जैसे कि सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल की स्थापना 1961 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुई थी और इसकी स्थापना के लिए बीके कृष्णन, जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका प्रस्तावना किया था। और आज पूरे देश में लगभग 33 सैनिक स्कूल हैं जो देश के सभी राज्यों में सभी राज्यों में हैं और इसकी देखरेख डिफेंस मिनिस्टर करते हैं पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ बॉयज़ की ही एडमिशन होती थी, पर हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने गर्ल्स के एडमिशन की भी प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग सेशन 21-22 में गर्ल्स का एडमिशन होने लगा है। क्लास 6 में इसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं और ये एग्ज़ाम AISSE जिनका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्ज़ाम एंट्रेंस के माध्यम से ली जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को किसके माध्यम से लिया जाता है। इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से लिया जाता है, जो सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। और इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाते हैं वो अगस्त और सितंबर के महीने में ऑनलाइन भरे जाते हैं। इस एग्ज़ाम का जो डेट होता है, जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो होते हैं जनवरी के महीने में, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में लिए जाते हैं। अब आइए जानते हैं एग्ज़ाम के क्राइटेरिया के बारे में कि बच्चों को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को उम्र 10 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए और जो 31 मार्च को, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को इसका कैलकुलेशन किया जाता है। उम्र का कैलकुलेशन प्रत्येक मार्च को किया जाता है। अब हम जानते हैं सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैथ। इसमें मैथ 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स हो गए 150। और सेकंड में है लैंग्वेज में हिंदी हो या इंग्लिश ले सकते हैं, ये आपके चॉइस पे है। और इसमें टोटल 30 लैंग्वेज हैं और 30 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। और प्रत्येक लैंग्वेज में 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स हो गए ये 50। उसके बाद आइए साइंस और सोशल में। 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, दोनों में से 25 क्वेश्चन जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, ये हो गए 50। और लास्ट में है रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 2, यानी टोटल हो गए 50। टोटल मार्क्स हो गए आपके 300। और इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि इसमें पास मार्क्स क्या होता है। तो
तो सभी बच्चों को पास मार्क्स इसमें 40% लाना अनिवार्य होता है। जो बच्चे 40% नहीं ला पाते हैं उन्हें आगे कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको लगभग 90% मार्क चाहिए। और फाइनल रिजल्ट, इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो अप्रैल के मंथ में दिए जाते हैं। इसके साथ तो बच्चों ये थी हमारी पूरी जानकारी सैनिक स्कूल के बारे में और नवोदय विद्यालय के बारे में। तो अब अगर इसके बारे में आपको और अधिक जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसमें भी आप व्हाट्सएप नंबर रात में आप 8 बजे के आसपास में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस चैनल को अब आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए जो पढ़ने वाले हैं, और लाइक कीजिए। और हाँ, जो भी आपको दिक्कत इसमें लगे उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि नया नया चैनल है उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।